जय हिंद दोस्तों। अगर आप रीनीट 2026 के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो कुछ चीज़ें इस वीडियो से आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जैसे काउंसलिंग कितने टाइप्स की होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, या सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, 85% किस कोटे में जाएंगी, 15% किस कोटे में जाएंगी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिन्यू करा लेने चाहिए अभी के टाइम पर, उनके बारे में बताऊंगा। और कोई भी कॉलेज चूज़ कैसे करना है ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदरवाइज़ बच्चे फंस जाते हैं कॉलेज में जाकर, गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो। कॉलेजेस की लिस्ट आपको कैसे मिलेगी स्टेट वाइज, इसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले आगे जाने से पहले कह दूं, अगर आपको फ्री गाइडेंस चाहिए, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे काउंसलिंग करनी है, कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, तो हमने एक फ्री गाइडेंस का पोर्टल बनाया हुआ है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को अगर आप भर देंगे तो आपके पास में कॉल बैक आ जाएगा। आपके मन में जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी पूछ सकते हो। और इंडिया के नंबर 1 आयुर्वेदा कोचिंग के लिए अगर आप एडमिशन लेंगे बीएमएस में, तो फर्स्ट प्रूफ आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑनलाइन पढ़ने की, क्योंकि बहुत टफ होता है। तो आप चॉकटॉक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। चलिए बात करते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, बीएमएस में आखिर ये चीज़ें कैसे होती हैं। देखो दोस्तों, हमारे पास में बीएमएस काउंसलिंग है 2026 की होने वाली है। और बीएमएस काउंसलिंग अब जानते हैं नीट की तरह ही होती है। नीट काउंसलिंग के ऑलमोस्ट साथ ही शुरू होगी, एक हफ्ते बाद शुरू हो जाएगी, जैसे एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग शुरू होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सब ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला, यहाँ पर एक ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है और एक स्टेट काउंसलिंग होती है। अब इनका सीट डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना है कि इसमें आखिर कैसे सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। दोस्तों, जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है इसमें देखो, जितने भी कॉलेज हैं और जितने भी कॉलेज हैं, कॉलेजेस के टाइप बता देता हूँ पहले मैं। जितने भी कॉलेजेस हैं, एक कॉलेजेस टाइप का एक अलग यहाँ पे बना लेते हैं। कॉलेज के जितने भी टाइप होते हैं, तो एक होते हैं हमारे पास में गवर्नमेंट कॉलेजेस, एक होते हैं गवर्नमेंट एडिड कॉलेजेस, दूसरा हमारे पास में एक तरह के कॉलेज होते हैं डीम्ड कॉलेजेस, और एक हमारे पास में होते हैं क्या दोस्तों, प्राइवेट कॉलेजेस। अब देखो, ये मेनली 4 तरीके के कॉलेज हैं बीएएमएस में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, तो एज सच ऑफिशियली सेमी गवर्नमेंट कोई कॉलेज नहीं होता है। चाहे तो आप एडिड कॉलेजेस को सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कह सकते हैं या डीम्ड कॉलेजेस को सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कह सकते हैं। लेकिन एडिड कॉलेज की कट ऑफ ये गवर्नमेंट ही है यार, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है। और डीम्ड कॉलेजेस की कट ऑफ काफ़ी कम रहती है, लेकिन इनकी फ़ी बहुत ज़्यादा हाई है, 6 लाख 7 लाख पर एनम से स्टार्ट होगी। और ये हो गए हमारे प्राइवेट कॉलेज, जो एक अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें बीएमएस की काउंसलिंग, देखो अब ये जितने भी ये वाले कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडिड और डीम्ड कॉलेजेस, इन सब की जो काउंसलिंग होती है वो होती है दोस्तों किसमें, ऑल इंडिया कोटा के अंदर। ये सारे के सारे ऑल इंडिया कोटा में आते हैं। जो इनकी काउंसलिंग किससे होगी, AA CCC से होगी। अभी कंफ्यूज मत होना, अभी मैं बताऊंगा। आप बोलोगे गवर्नमेंट कॉलेज तो स्टेट के अंडर भी आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ ज़रा। AA CCC में इन सभी कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, AA CCC में जब ये हम लिख रहे थे गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट एडिड कॉलेजेस, तो इन दोनों ही कॉलेजेस के सिर्फ और सिर्फ 15% सीट जो होते हैं दोस्तों, वो ऑल इंडिया कोटा में आते हैं। चाहे ये कॉलेज किसी भी स्टेट का हो, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में कॉलेज है, लखनऊ में स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, उसकी 15% जो सीट हैं दोस्तों वो जाएंगी किसमें, AA CCC। आयुष काउंसलिंग का जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है उसका नाम है AA CCC। अभी तक आपको अगर ये कन्फ्यूजन था तो दूर हो गया होगा। तो जितने भी कॉलेज हैं किसी भी स्टेट में होगा, उनकी 15% सीट जो है वो किस में जाएंगी, AA CCC ऑल इंडिया कोटा में जाने वाली हैं। अब यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस हैं, कौन से, डीम्ड कॉलेजेस हैं दोस्तों। जितने भी डीम्ड कॉलेजेस हैं, DY पाटिल मुंबई है, आपका सुमनदीप गुजरात है, येनोपोया है कर्नाटका में, अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा है, महात्मा गांधी है वर्धा में, बहुत सारे डीम्ड कॉलेजेस हैं। उन डीम्ड कॉलेजेस की दोस्तों 100% सीटें जो भरी जाएंगी वो किससे भरी जाएंगी, ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही भरी जाएंगी। सारी की सारी सीटें ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही भरी जाएंगी, AA CCC से भरी जाएंगी। ऑल इंडिया काउंसलिंग में दोस्तों, इस AA CCC में कोई भी प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये आप बिल्कुल बात अपने दिमाग में बिठा लो, आपको AA CCC से कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये होती है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग। गवर्नमेंट और एडिड कॉलेजेस जो होते हैं उनकी 15% सीटें आती हैं, डीम्ड कॉलेजेस की 100% सीटें आती हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में, और कोई भी प्राइवेट कॉलेज ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब प्राइवेट कॉलेजेस की कैसे होती है
है और स्टेट में कैसे ये काउंसलिंग काम करती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, स्टेट काउंसलिंग जब होगी तो स्टेट में भी किस तरीके के कॉलेजेस होंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे या फिर गवर्नमेंट एडिड कॉलेजेस होंगे। तो ये जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडिड कॉलेजेस हैं, इनकी जो है दोस्तों वो 85% सीट वो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगी। ऑल इंडिया काउंसलिंग अलग होती है ये वाली, और स्टेट काउंसलिंग अलग होती है। तो जो 85% सीट हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की और गवर्नमेंट एडिड कॉलेजेस की, वो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगी। इनमें जो स्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आपको 85% सीट्स पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। लेकिन आपको अपने स्टेट से कहीं बाहर एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेज में, मान लो आप उत्तर प्रदेश से हो और आपको एडमिशन लेना है महाराष्ट्र में, तो आप महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन उसमें आप सिर्फ 15% सीट के लिए ही पार्टिसिपेट कर पाओगे। आई होप ये वाला अभी जो कन्फ्यूजन था एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास में प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो दोस्तों स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो, प्राइवेट कॉलेज लेना है तो यूपी की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप यूपी से हो लेकिन उत्तराखंड एडमिशन आपको लेना है तो आपको उत्तराखंड की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से हो और आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है महाराष्ट्र में, तो आपको महाराष्ट्र की जो स्टेट काउंसलिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हाँ, ये होता है जो स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस हैं दोस्तों, उनमें से कुछ सीटें जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर रख दी जाती हैं। पार्टिसिपेट ऑल इंडिया काउंसलिंग में नहीं करेगा, वो स्टेट में ही करेगा, लेकिन कुछ सीटें दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए AIQ के नाम से रख दी जाती हैं। अब वो 10% हो, 15% हो, उत्तराखंड में 50% सीट रिजर्व होती हैं बाहर के बच्चों के लिए। तो इस तरीके से ये सीट जो है ये काम करती हैं। तो आई होप आपको अभी ऑल इंडिया कोटा जो कि AIQ कहलाता है, जो कि काउंसलिंग AACCC होती है, और स्टेट काउंसलिंग में फ़र्क पता चल गया होगा कि भैया किस में कौन सी सीट आने वाली है। और मुझे कमेंट करके बताओ आपका कितना स्कोर बन रहा है नीट 2026 में, रीनीट 2026 में, और आप कौन सा कॉलेज लेने का प्लान कर रहे हो। क्योंकि अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कॉलेजेस की लिस्ट आपको कैसे मिलेगी। चलो पहले यही बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपको कॉलेजेस की लिस्ट लेनी है दोस्तों तो आपको चॉकटॉक ऐप डाउनलोड करना है। चॉकटॉक ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप जाइए फ्री PDF पे, और फ्री PDF में जब आप जाएंगे तो आपको स्टेट वाइज फोल्डर्स नज़र आएंगे, और उन फोल्डर्स में आपको हर एक कॉलेज, हर एक स्टेट के हर एक कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी। तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अपने फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हो। और चॉकटॉक ऐप तो आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एडमिशन ले लोगे BMS में तो आपको ऑनलाइन इंडिया की नंबर 1 कोचिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, जिसमें डिजिटल बोर्ड लेक्चर्स हैं, क्लिनिकल क्लासेज हैं, आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाए हैं, ये सब कुछ। फ्री गाइडेंस चाहिए नीट काउंसलिंग से रिलेटेड तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, वो भर दो, कॉल बैक आपके पास में आ जाएगा। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन का अभी आपको समझ में आ गया होगा। काउंसलिंग टाइप जो होते हैं ऑल इंडिया और स्टेट, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपके क्या क्या लगने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो है ये सिस्टम सारा रिजेक्ट हो जाए, काउंसलिंग आप करा ही ना पाओ। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की हम बात करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगने वाले हैं नीट काउंसलिंग वगैरह में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, देखो सबसे पहला, अगर आपके पास में आपका कोई आधार कार्ड वगैरह अपडेट नहीं है तो उसे आप अपडेट करा लो, आधार को अपडेट करा लो, बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जो कोई कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आधार कार्ड वगैरह में अपडेट नहीं है, आपको वो भी अपडेट कराना पड़ेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके पास में कोई कैटेगरी है दोस्तों, फॉर एग्जांपल 2 स्पेशल कैटेगरीज इसमें होती हैं। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं या फिर आप EWS से बिलोंग करते हैं या फिर आप ठीक है मैं सभी का बताता हूँ, SC या फिर ST से आप बिलोंग करते हैं, आपके पास में एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा दोस्तों। इसको रिन्यू कराना आपके लिए मैंडेटरी है, स्पेशली OBC और EWS वालों के लिए तो मैंडेटरी ही है। आपका ये सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। तो अभी काउंसलिंग शुरू होगी आपकी अगस्त या सितंबर में, या तो अगस्त के आखिर तक शुरू हो जाएगी आयुष काउंसलिंग, या सितंबर के फर्स्ट वीक में लगभग स्टार्ट हो जाती है। तो आपको उससे पहले पहले ये एक बार अपडेट कराना है, चाहे आप सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, चाहे आप स्टेट में आते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास में ये OBC सर्टिफिकेट दोस्तों स्टेट वाला है, अपने आपके स्टेट का है, और आपको लेना है एडमिशन दूसरे स्टेट में, तो आप इस OBC को सेंट्रल लिस्ट वाला बनवाएंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनता है। अदरवाइज आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा।
एडमिशन भी कैंसिल हो जाते हैं, फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा, आपको और किन चीज़ों का ध्यान रखना है इसमें जब आप डॉक्यूमेंट्स आप अपने प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो देखो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपसे आपका नीट का एडमिट कार्ड भी अपलोड कराया जाएगा। तो एडमिट कार्ड को आपको संभाल के रखना है। अगर आपका एडमिट कार्ड सबमिट हो गया था तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, और इसका पीडीएफ होना चाहिए। आप ईमेल का पीडीएफ मत देना, बहुत अनप्रोफेशनल लगता है और बहुत ख़राब लगता है। बाद में एडमिशन कैंसिल होता है तो आप लोग रोते हो फिर कि एडमिशन कैंसिल हो रहा है। तो नीट का एडमिट कार्ड का पीडीएफ आपको रखना है, अपना स्कोर कार्ड का पीडीएफ आपको रखना है। उसके अलावा आपको अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको रखना है। दूसरा, उसके अलावा मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों बहुत ज़रूरी एक डॉक्यूमेंट होता है जिन्हें हम कहते हैं पासिंग सर्टिफिकेट। तो ये जो पासिंग सर्टिफिकेट है ये आपका 12th क्लास का प्लस 10th क्लास का दोनों का लगेगा। लेकिन अब आप ये मत कहना कि जो हमारी मार्कशीट है वही पासिंग सर्टिफिकेट है। आपको मार्कशीट चेक करनी पड़ेगी। अगर मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो आपका दोनों चीज़ एक ही है। लेकिन अगर आपके मार्कशीट पे सिर्फ मार्कशीट लिखा है तो आपका पासिंग सर्टिफिकेट अलग होगा, तब वो आप उसको मार्कशीट पे काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर दोनों लिखा हुआ है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, या मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, या पासिंग सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट, या ग्रेड शीट, तब आपका एक ही होगा। और अगर सिर्फ एक ही चीज़ लिखी है तो दोनों अलग अलग होंगे, तब आपको ये दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। ये मैंडेटरी, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। प्लस आप अपना जो है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ जो हैं दोस्तों एटलीस्ट 20-20 निकलवा लो, 20-25 अपने निकलवा लो, 5-5 10-10 पेरेंट्स के निकलवा लो। कॉलेज में लगेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे लगते हैं, जब आपका नीट काउंसलिंग होती है फिजिकल वेरिफिकेशन पे लगते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस अब उसके बाद में जो है कॉलेज कैसे चूज़ करना है इसका एक मैं गाइडेंस छोटा सा आपको दे देता हूँ। देखो BMS के कॉलेजेस में क्या होता है दोस्तों, एक बहुत ख़राब चीज़ होती है। BMS के जो कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत ख़राब क्वालिटी के हैं। तो आपको सबसे पहली चीज़ जो देखनी है, अगर आप एक फ़ीमेल हैं, फ़ीमेल कैंडिडेट हैं, फ़ीमेल एस्पिरेंट हैं, तो आपको एडमिशन लेते टाइम कॉलेज की लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चेक करनी है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ना BMS के एकदम से जंगल में बने हुए हैं। लाइक आप 5-6 बजे के बाद शाम को निकल नहीं सकते हो, इतना ख़राब लोकेशन ऐसा होता है। वहाँ से शहर सिटी जो है काफ़ी दूर होता है, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। दूसरा, आपके कॉलेज में OPD सही चल रही हो। देखो आपको फर्स्ट ईयर में जाते ही तो OPD में नहीं बिठा देंगे, वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एक्सपोजर हल्का फुल्का मिलता है कि भाई BP कैसे मेजर करते हैं, CPR कैसे देते हैं। बट OPD अच्छी होगी तो आपका जब थर्ड प्रोफ आएगा, थर्ड प्रोफ मतलब फाइनल ईयर आपका आएगा, तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगी। एक बार को अगर आपकी OPD थोड़ी सी कम है तब भी लोकेशन आप अच्छी ही चूज़ करना। दूसरा, आपके कॉलेज में जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि आपके कॉलेज में इक्विपमेंट्स अगर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं होंगे तो आप पढ़ोगे ही कैसे। दूसरा, सारे के सारे फैकल्टीज़ आपके कॉलेज में अच्छे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसे फैकल्टीज़ हैं। अब आप बोलोगे कि भैया ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, हम तो कॉलेज में गए नहीं है, तो एडमिशन बाद ही पता चलेंगी। तो आप एक बार आप जो भी कॉलेज चूज़ करने वाले हो वहाँ जाओ, विजिट करो। और विजिट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ 2-3 चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहला, कॉलेज आप जाओगे, कॉलेज वाले आपको पूरा कॉलेज घुमाएंगे। आप उनके जो वो बोल रहे हैं उस पर ध्यान न देके आप क्या देख रहे हो उस पर ध्यान देना। वो बोलेंगे हमारे यहाँ बहुत सारी OPD होती है, आपको तो आंखों से दिखेगा ना कि यहाँ कितने पेशेंट हैं, कितने भर्ती हैं, कितने नहीं हैं, IPD में कितने हैं, कितनी OPD में चल रही है। दूसरी चीज़, वहाँ आपको अगर कोई सीनियर्स मिल जाते हैं उनसे बात करनी है। और बात करने का एक तरीका होता है। आप किसी भी कॉलेज में चले जाओगे ना, एडमिशन लेने के बाद आपको अपना कॉलेज पसंद नहीं आएगा, ये फैक्ट है, सब बुराई करते हैं। लेकिन सीनियर से आपको बात करनी है, और सीनियर से जब आप बात करोगे तो वो बुराई करेंगे कॉलेजेस की, लेकिन उसको आपको इग्नोर करके कुछ चीज़ें पूछनी है। जैसे कि भैया सारे फैकल्टीज़ हैं कि नहीं, ये मत पूछना कि पढ़ाते कैसे हैं, क्या करते हैं। पढ़ना तुम्हें खुद ही पड़ेगा, मैं अभी बता रहा हूँ, पढ़ना तुम्हें खुद ही पड़ेगा, चाहे किसी भी BMS कॉलेज में चले जाओ, पढ़ना खुद ही पड़ेगा। तो आपको ये पूछना है कि भैया फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं सारे के सारे, इक्विपमेंट्स हैं सारे के सारे, यहाँ पर जो OPD में डॉक्टर बैठते हैं सारे के सारे, लोकेशन भैया ठीक है कि नहीं है। वो बुराई करेगा कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं सुनता है, ये नहीं सुनता है, वो नहीं सुनता है। वो सब जगह का हाल यही है। एडमिशन लेके आप भी यही बोलोगे। आपको जो चीज़ मैंडेटरी है, टीचर्स होने चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उसके बाद पढ़ाई आपको खुद करनी है।
ठीक है, ये समझ आ गया। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। कॉलेज विजिट नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, आप उस कॉलेज के सोशल मीडिया पे जाओ, आप वहाँ कोई इंस्टाग्राम वगैरह पे उन्होंने पिक्चर्स वगैरह लाइक की होंगी, वहाँ के जो सीनियर्स स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। बाकी बहुत सारे कॉलेजेस का रिव्यू मैं खुद पर्सनली आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। हम कॉलेजेस में जाएंगे, रिव्यू करेंगे, वीडियोज़ लेके आएंगे ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चॉकटॉक ऐप डाउनलोड कर लो कॉलेजेस की लिस्ट के लिए, आपको सारे कॉलेजेस की स्टेट वाइज लिस्ट मिल जाएगी और आपको इंडिया का नंबर 1 आयुर्वेदा कोचिंग, जैसे ही आपका बैच शुरू होगा वो भी मिल जाएगा आपको, फर्स्ट प्रॉफ का बैच BAMS के लिए। तो आपको बिल्कुल आसानी है, हमने इसको बहुत ईजी बना दिया है। चलो आज के वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।